आप लोग मुझे बताइए, आपको जो होमवर्क दिया गया था वो आप लोगों ने किया होमवर्क? जो आपको होमवर्क दिया था आप लोगों ने कर लिया होमवर्क? आपको हमारे जी ने। दीदी। ओके, वेरी गुड। अपने अपने थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा हम स्पीड में लेंगे आज ताकि हमारा कंप्लीट हो। तो अपना अपना एक्सपीरियंस अ, आप चाहो तो शेयर करो, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मीटिंग। दीदी, जैसे आपने कहा था कि हम परमात्मा को याद करना चाहिए हमें ओके। अपने पूरे दिन में। हाँ। हम उसको याद कर सकते हैं। हाँ। दीदी, इट्स लाइक ये मेरा रूटीन है। जैसे मैं खाना खाने से पहले उन्हें उस खाने के लिए बहुत थैंक यू बोलती हूँ। गुड। और जैसे सुबह उठते ही मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हम रात में इस होप में सो जाते हैं कि हम सुबह उठेंगे। तो ये शायद परमात्मा की ही कृपा है कि हम उनकी कृपा से ही हम उठ पाते हैं। हम्म। और ग्रेट। हम्म। लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है मेरी, तो मैं उसके लिए उन्हें थैंक यू जरूर बोलती हूँ, उन्हें याद करती हूँ। बढ़िया। बढ़िया। ओके। थैंक यू। तो ये 2-3 दिन में फिर अलग से नहीं, आपका ये रूटीन ही है तो आपको बहुत स्पेशल कुछ फिर नहीं किया आपने। आपने वही रूटीन फॉलो किया होगा या कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया उसमें? उसी रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा आपको या आपका नॉर्मल ही था रूटीन सेम? खुद को एक ह्यूमन बॉडी में कम और एक आत्मा ज्यादा समझा है। अच्छा, ये चेंज आपने आपसे किया। इंटरेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने आपसे सीखा हाँ, है, कोर्स से ये सीखा चेंज है। करने के बाद जी। आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ? नहीं, खुद भी सोल और डिफरेंस सुप्रीम सोल जी, के साथ। अलग ही पॉजिटिविटी आती है। वेरी गुड। तो अगर आपको लगता है ये जी हम दीदी, लंबा समय इससे करेंगे तो लंबा इसका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज डिफरेंट होता है। चेंज थोड़ा कम समय के लिए हो सकता है, चेंज फिर से चेंज भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक नया आदमी, एक नया ही हो जाते हैं हम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर लंबा समय। दीदी एक बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा अगर के ऑल द मैं बेस्ट। करूंगी। इनफैक्ट ऑल द बेस्ट। सिर्फ कोशिश नहीं करूंगी, मैं Congratulations इसको for the करूंगी अपनी लाइफ में, congratulations for इम्प्लीमेंट the करूंगी। realization. Yes, congratulations for थैंक the यू। realization and all the best for the performance. क्योंकि एक्चुअली ये रियलाइज होने के लिए ही ये होमवर्क दिए जाते हैं, जो भी इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे, कि आप लोगों को ये होमवर्क रियलाइजेशन के लिए दिए जाते हैं, ऐसे आपको बिजी करने के लिए नहीं दिया जाते। और आप जब ये कौन लोग बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस कौन शेयर कर पा रहे हैं? जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, उनको दिक्कतें भी आई होगी और उसके बाद उनका अनुभव भी उन्होंने अपना अपना स्टोर किया होगा अपने। और ये अनुभव स्टोर का होता है डायरेक्ट सोल के अंदर, क्योंकि मेमोरी भी सोल के अंदर होती है। तो वो सोल के अंदर आपका अनुभव स्टोर हो रहा है, ध्यान रखिए आप। जैसे हमने निगेटिव अनुभव शेयर करके रखे लाइफ के, जी जी। वैसे ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे स्टोर होता जाएगा तो हमारा इस स्टोर बैंक में से, मेमोरी बैंक में से हाँ जी। ऑटोमेटिक फिर जो निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव मेमोरीज है, वो क्लिनजिंग होना शुरू हो जाएगा। और वही तो हम चाहते हैं, मेडिटेशन से वही तो हो, यही तो चाहते हैं। और फिर हम अगर एक बदला हुआ मैं खुद को पाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो मेडिटेशन सीख रहे हैं, राइट? तो इसीलिए होमवर्क हमको सुनना आपका कम ज्यादा हो चलेगा, थियरी पार्ट कम ज्यादा हुआ तो चलेगा, राइट? एक हाथ गाना कम सुन लो तो चलेगा, 10-15 मिनट प्रैक्टिकल। आगे पीछे, लेकिन होमवर्क कभी मिस मत करो। होमवर्क करने से आपको मजा आ जाएगा। फिर आपने पूरा कोर्स सुना नहीं सुना, होमवर्क अगर किया आपने तो फिर आपका वो दिन बन गया। होमवर्क किया मतलब आपने वो वाले लेसन को लाइफ में ला लिया। गेटिंग मी? वो वाला लेसन ही आपका हो गया। वरना जब तक आप होमवर्क नहीं करते तब तक वो सिर्फ मेरे पास रहता है, इधर से जहां से ज्ञान जा रहा है उसके पास ही रहा, या वो परमात्मा का ही ज्ञान रहा, क्योंकि मेरा तो है नहीं, बार बार वही बोलूंगी मैं। तो परमात्मा का ही ज्ञान रहा। जिस दिन आपने होमवर्क किया, जरूरी नहीं आप सक्सेसफुल हो जाओ, आपको थोड़ा जमेगा थोड़ा नहीं आएगा, 30%, 50%, 70%, अपने अपने शिद्दत के हिसाब से, कितने एफर्ट लगाया आपने वो हिसाब से, और आपके कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा बहुत भी मिला और वो आपने किया, तो रोज के तो नहीं रहे ना आप, पहले से तो आप चेंज हुए, पहले से तो आपने खुद में कुछ ना कुछ चेंज पाया। तो वो थोड़ा भी चेंज माइंड रजिस्टर बिल्कुल। करता है, आपका बुद्धि रजिस्टर करता है, और आपके संस्कारों में एक नया
नया कुछ करने की क्रिएटिविटी भी ऐड होती है, कुछ नया सीखने की ऐड होती है वृत्ति, और ये नया सीखने की वृत्ति आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है। तो आप थोड़े भी बदले ना तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग सालों तपस्या करके भी बदलते नहीं है। लोग सालों जंगलों में बैठ के भी, विभूति लगा के भी लोग खुद को उसी लेवल में पाते हैं। राइट, कम बैक हो जाता है उनका वापिस विकारों में, बुराइयों में। लेकिन हम अगर कल से थोड़े बदले हैं तो इसको सेलिब्रेट करो, इसको, इस चेंज को लिखो अपने पास, सेलिब्रेट करो, फिर से ट्राई करो, फिर से और आगे बढ़ो। मजा आएगा आपको मेडिटेशन में। कंचन जी, आपके लिए वेट कर रही हूँ मैं मैं कि आपका आप अपना ऑडियो ऑन करोगे। हाँ नैन्सी, तब तक बोलो आप। दीदी, जैसे अभी ये सिर्फ कल की वजह से ही नहीं हुआ है। हम्म। लॉन्ग टाइम से मदर काफी कुछ श्योर। सिखाती हैं। वेरी गुड। वो काफी टाइम से आप लोगों से जुड़ी हैं। और ब्रह्म कुमारी से तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 6 साल हो गए हैं। तो वो बहुत पहले से हमें सिखाती हैं, बताती है। हम बहुत वीडियोस भी देखते हैं, यस, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो लाइक पेरेंटिंग अभी की वजह आपका से ये सेशन हो मैं रहा है। अभी लाइव देख रही हूँ। हम्म। जी। जैसे मैं भी आपका सेशन लाइव देख रही हूँ, मैं यूट्यूब पर इसके बाद भी देखती हूँ एक बार। बहुत फिर अच्छा। मैं नोट करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है लाइव में कि इतना स्पीडली हम नोट नहीं कर पाते हैं। करेक्ट है। बहुत अच्छा। जी। आप सही जा रहे हो, और यही चाहती थी मैं भी कि ऐसे, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस, ऐसा स्टडी होना चाहिए। वापिस एक बार, क्योंकि हम इतना 1 घंटा मिल ही जाता है, काम करते करते भी सुन सकते हैं, या फिर से अगर अटेंशन से सुने तो फिर क्या कहने। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखो मैं सिंपल एक चीज बोलती हूँ, जो करेगा सो पाएगा। जिसको करना है उसको पाएगा। ऑफ और कोर्स। इसको लाख मोल की चीज समझोगे तो करोगे। जैसे मैं कोई सेशन कर रही हूँ, तो मैंने पैसे दिए तो मैं उसको वापस सुनूंगी, मैं नोट करूंगी, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ भरा है। वैसे ही समझो इसको, बहुत मजा आएगा। जी। यस कंचन जी, बोलो। आपने कल सीखा है ना, पहले फर्स्ट गॉड है, एंड हमेशा परमात्मा को अपना कंपेनियन समझो एवरी मोमेंट। ओके। तो वो थोड़ा लग रहा है आज सुबह से, जैसे ही किचन में गए तो ऐसे लगा कि वही सब करवाता है हमको। हाँ वैसे हाँ। कभी ध्यान आता है कभी नहीं। अभी 3 दिन से मुझ में खुद थोड़ा लाइट लगता है, चेंज आता है, नींद आती है। वैसे रेस्टलेस रहती हूँ, अभी उतना नहीं है मेरे को। अच्छा, नहीं, मैंने कल आपको अलग बोला था। आप क्या कर रहे हो कंचन जी, आप सारा ना लाइफ की सारी चीजें बता रहे हो मुझे। मैं सेशन जो ले रही हूँ ना, शायद उधर आपका ध्यान नहीं है। मैं सेशन में जो होमवर्क दे रही हूँ ना, शायद उधर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं सेशन में जो होमवर्क दिया आपने था, लिंक वाइज जाइए ना आप पूरे लाइफ को क्यों लेके बैठे हो सेशन में। मैंने नहीं, आपको, आपने होमवर्क हाँ, बोला था ना कि ऑलवेज कीप परमात्मा एज योर तो कंपेनियन। उसका ही मुझे वो अनुभव बताओ कि आपने वो किया तो आपको क्या फील हुआ। लाइट लगता है पहले से, वैसे बहुत ये घूमता है, लाइट लगता है कंपैरेटिवली। अच्छा ठीक है। और अभी हर वक्त ना ऐसा लगता है, अगर ये घूमा ना तो परमात्मा परमात्मा को याद करो, लाइट को याद करो, और वो जो शावर आपने दिखाया था ना, हाँ वो तो थोड़ा पहले से थिंकिंग जरा ठीक है। कम है। ठीक है। और मैंने बोला, मैं सुनना चाहती थी कि आपने कौन से काम में उसको साथ में लिया। वो मैं चाहती थी, तो वो मैं चाहती थी कि आप वो शेयर करो। वो वो एवरी मोमेंट, नहीं, एवरी एवरी मोमेंट। मोमेंट मैंने बोल दिया, पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप भी अगर बोलोगे एवरी मोमेंट, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। एवरी मोर मोमेंट देन हम भगवान के 50%। साथ रहे ना, तो फिर तो क्या कहने, लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन एवरी मोमेंट हम नहीं रख सकते हैं अभी। तो इतना तो पॉसिबल आपसे भी नहीं हुआ होगा, फॉर श्योर। तो कहाँ कहाँ रखा, कहाँ कहाँ भूल गए, ये एवरी मोमेंट बोलोगे ना, आप खुद को फंसाओगे। इसलिए एवरी मोमेंट मत बोलो, एवरी मोमेंट नॉट पॉसिबल। कब कब रखा था, कब कब भूल गए, कुछ ना कुछ मोमेंट ऐसे आए ही होंगे फॉर श्योर, जब आप भूल गए। मैं आपको 24 घंटे की बातें पूछूंगी तो आपको ध्यान में आएगा। तो इसीलिए थोड़ा मोर देन बी, 50%। हाँ, बी ऑनेस्ट टू मोर यूर देन सेल्फ। 50%। खुद की चेकिंग मोर ऑनेस्ट देन से करो। हाँ। 50%। हाँ। More than 50%, because I don't socialize, I don't have any lifestyle. I'm more Okay. spiritually connected and everything. मेरे को ना ऐसा है ही नहीं कोई कि जिसके साथ कुछ मेरा लाइफ ऐसा चेंज हो जाए। आई एम अलोन। प्रेम है पर ना के बराबर ऐसा नहीं है, जो सोशल लाइफ कैसा होता है इंसान का, आई डोंट हैव दैट। ठीक है। तो डाइवर्जन नहीं होता है इतना। ओके। ओके। ठीक है। तो और एक चीज है, अगर आप और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप आई एम अलोन नहीं बोलोगे। ठीक है। ये आई एम अलोन ओके। का वर्ड आएगा नहीं अगर आप कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए
अगर आप फुल टाइम परमात्मा की याद में रहते हो 50%, तो ये आई एम अलोननेस निकलना चाहिए। ठीक है, तो वो जिस दिन निकल जाएगा उस दिन मैं समझूंगी कि यस यू आर डूइंग दैट। चलो ठीक है, एक जैसे सेकंड। नीचे भी गए ना तो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। नीचे नीचे भी गए ना तो परमात्मा मेरे साथ है, उसके साथ ही जा रहा हूँ, सुख से जा रहा हूँ, सुरक्षित जा रही हूँ, सुख सुरक्षित वापस घर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको करना ही है, ये तो कंपलसरी करना है आपको। ठीक है, एक मिनट। पूजा हाँ। जी शायद उसी लिंक पे ज्वाइन है, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ। एक मिनट, हो गया। अच्छा, अभी मैं शेयर कर रही हूँ आज का ये। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। अभी ये अपना सेशन कुछ देर चलेगा, फिर इसका टाइमिंग खत्म होगा तो ये बंद होगा। फिर से आपको इसी लिंक पे ज्वाइन करना है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर वापस से हमारा 5 मिनट 2 मिनट जाएगा उसमें। तो आज का हमारा सेशन जो है वो है कि मेडिटेशन, सी फॉर कनेक्शन। तो मेडिटेशन हम क्यों नहीं कर पाते? तो ये मैंने पहले भी बताया था शायद आप लोगों को, या नहीं बताया था, मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारी समझ कभी कभी कुछ चीजों की कम होती है, या हम मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन की, एक एक ही सेकंड। मेडिटेशन की हाँ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, मेडिटेशन किसको कहते हैं ये न समझते हुए मेडिटेशन में बैठ जाना, ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन न होने का कारण। फिर विदाउट प्रिपेयरिंग योर माइंड अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि सिटिंग इन मेडिटेशन विदाउट प्रिपेयरिंग योर माइंड। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, कि मेरा ये काम है इसीलिए लोगों ने बोला है, किसी ने डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, इसीलिए मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ। और फिर वो काम मेरा खत्म हो गया, वो बीमारी खत्म हो गई, वो प्रॉब्लम, वो डिप्रेशन, वो सब खत्म हो गया, अब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है, फिर अब मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब कामा पूरता मामा जो बोलते हैं, उतना अगर हमने किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल हमारी कैसी है, लाइफस्टाइल में आपका खाना पीना कैसा है, उठना बैठना कौन से लोगों के साथ है, वो लोग मेडिटेटिव है क्या, या वो लोग बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने वाले हैं, आप खुद कैसे हो, आपकी लाइफ का अप्रोच क्या है। तो ये सारी चीजें मायने रखती है, इसीलिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। फिर लेस कंसिस्टेंसी, कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, आज किया कल नहीं किया, तो भी मेडिटेशन नहीं हो सकता है। एक ही सेकंड। पूजा जी मैंने नई लिंक शेयर की है ग्रुप में, उस पे लिंक क्लिक करो ना, आप पुराना लिंक कर रहे हो आई थिंक, क्योंकि बाकी सब लोग ज्वाइन हुए हैं, आप नहीं हो उधर, दूसरी मीटिंग में है हम। वो मीटिंग लीव कर दो, मैंने जो लिंक भेजा है ना ग्रुप में उस पे क्लिक करो। हाँ उसने किया है ना। नहीं, आप कहाँ हो, अंदर आए नहीं हो आप, यहाँ पे कंचन जी नैन्सी दोनों भी है, आप नहीं हो। आप लोगों ने वही लिंक किया ना, मैंने जो शेयर किया था, या वो जो मेल आईडी पे करना है वही ना। हाँ मेल आईडी जैसा दिख रहा है उसी पे ज्वाइन करना है। एक मिनट, वही पे करना, मैंने आपको अलग से लिंक भेजा, मैं भी उसी पे ज्वाइन हूँ। वही मैं कब से बिना तो नहीं, मैंने जो भेजा है ना उसी पे तो है हम लोग। अच्छा, तो वही मैसेज आ रहा है, दिस ईमेल एड्रेस हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। नहीं, ईमेल एड्रेस नहीं, लिंक आया उसके ऊपर, वो लिंक पे आप करो तो ज्वाइन। अभी भेजा है आपने मुझे, पर्सनल भी भेजा है उस, हाँ एक मिनट, मैं फिर से क्या करती हूँ, डायरेक्ट लिंक भेजती हूँ आपको, रुको। कुछ तो भी प्रॉब्लम है, एक मिनट। हाँ, आप सब लोग भी एक सेकंड वेट करना। हाँ अभी ज्वाइन हुई नहीं। हाँ मैंने आपको जो लिंक भेजा उसी पे करो, क्योंकि मैंने दूसरे नंबर से ज्वाइन किया, मैं ज्वाइन हो गई हूँ। अभी पर्सनल पे जिस पे किया है उसी पे ना। हाँ उसी पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाओ आप। वेट, पर्सनल पे भेजा वो भी चलेगा, व्हाट्सएप पे भी चलेगा। हाँ, मैं आ गए हाँ, या फिर मैं ना फिर से ग्रुप में लिंक डालती हूँ, डायरेक्ट लिंक भेज रही हूँ उस पे जाओ। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये मीटिंग ना थोड़ा शॉर्ट होगा,
ये पर्सनल स्पेस से मैंने ज्वाइन किया है। तो ये 40 मिनट चलेगा, ये 2 मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी हमें। तो हम 2 टाइम पे इसको कनेक्ट करेंगे, 2 बार आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये खत्म होते ही वापस उसी लिंक पे ज्वाइन करना है। उसके लिए मैंने लिंक भेज दिया है ग्रुप में। अभी तीसरी चीज है लेस कंसिस्टेंसी। और मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपने आप को इनर टेक्नोलॉजी की तरफ लाने के लिए जो एफर्ट लेना चाहिए वो एफर्ट में अगर कम पड़ते हैं तो मेडिटेशन नहीं होता है। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करें तो, आवाज रिपीट हो रहा है, अभी नहीं हो रहा होगा ना पूजा? अभी मैंने सेकंड इससे से ज्वाइन किया था, अभी भी हो रहा है, इको हो रहा है। अ, ठीक है, वेट। हाँ, आपका कॉल शुरू है। ओके, सो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो प्रॉब्लम। चलो, और विदाउट गाइडेंस अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हम प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो मेडिटेशन न करने के ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। फिर मेडिटेशन का मीनिंग्स तो मैंने आपको बताया था उसी दिन। विचार करना, चिंतन करना, वशीकरण करना, ऐसे भी मेडिटेशन के मीनिंग होते हैं। पर वशीकरण किसी व्यक्ति को नहीं, लोगों ने उसका गलत मीनिंग लिया। लोग इंसानों को अपने वश करने के लिए, कोई व्यक्ति किसी लड़की पे प्यार आ गया, किसी लड़के पे आ गया, या किसी और के पति पत्नी पे मन आ गया, फिर उसको अपने साइड में करना। आजकल दुनिया में ये सारी भी चीजें चल रही है जो ब्लैक चीजें हैं। तो इन सब चीजों से भी, इन सब चीजों का मीनिंग मेडिटेशन नहीं है। ये वशीकरण आदि ये करना, ये सारे ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिसेस है। एक्चुअली वशीकरण करना है खुद के मन को, जो मन चंचलता कर रहा है उस मन को अपना फ्रेंड बनाना। तो मुझे एक बहुत चीज आपके साथ बढ़िया शेयर करनी है जो अभी फिलहाल हुई। मैं स्कूल से आई, बहुत थके हुए थे, मतलब लेट हो गया था, आज सुबह से टायर्डनेस था। और तो फिर क्या किया, 3 बजे मैं पहुंची, 3:15 3:30 बजे तक मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि सेशन है। और फिर ध्यान में आया, अरे बाप रे, आज तो सेशन है। और मैंने चेंज करके मैं तो रेस्ट करने चली गई थी। मैंने बोला अरे बाप रे, अब तो आधे घंटे में ही सेशन है और रेस्ट कैसे होगी? और मैं अगर सो गई ज्यादा और मीटिंग का टाइम मिस हो गया तो ये लोग तो वेट करते बैठेंगे मेरा ऑनलाइन। तो करना क्या है, अब कैसे करूं? फिर मैंने बोला नहीं, अभी 15 मिनट तो कर लेते रेस्ट, क्योंकि रेस्ट नहीं करूंगी तो बात नहीं कर पाऊंगी सबसे। तो फिर मैंने मन से बात किया कि मैं अलार्म लगा लेती हूँ। फिर अलार्म लगाया। फिर मैंने एक विशेष सुप्त बद्ध कोणासन में मैंने योग निद्रा के लिए मैं सो गई। और मैंने खुद को बोला कि यार मन, अभी 15 मिनट के बाद मुझे उठा देना, क्योंकि फिर से मुझे जाना है लैपटॉप लेके, सारा सेटिंग करने में 10 मिनट जाएगा मेरा। तो मुझे 15 मिनट से उठा देना, 15 ही मिनट में मुझे सो सकती हूँ मैं, 3:45 बजे मुझे उठा देना। और अलार्म भी लगाया और मैं सो गई। आपको सच में बताती हूँ, लिटरली 15 मिनट के बाद मुझे झटका लगा। झटका लगा, मैं झटके से उठी। मैंने बोला ओ गॉड, 4 बज के ज्यादा हो गए क्या समय? मैंने सहज मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके बाद अलार्म बजा। तो इतना मन प्रॉम्प्ट है। अगर आप मन के साथ दोस्ती कर लो तो इतना मन प्रॉम्प्ट है। मैं तो उसकी तारीफ करते करते, वाह आई लव यू मन कहते कहते ही उठी और फटाफट रेडी होके मैं सेशन के लिए आके बैठी। इतना आपका मन आपका सहयोग कर सकता है। ये अभी मैंने एक्सपीरियंस किया ताजा ताजा, इसलिए आपको ताजा ताजा परोसा है। सो इतने मजेदार आपके मन के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, मन के साथ आपकी लिविंग हो सकती है। आप कैसे अपने मन को हैंडल करते हो उसकी बात है। तो सारा दिन ना, इतना सारा शेयरिंग, इतनी सारी उसकी बातें सुनो, इतना उसको समझाते रहो, सारा दिन समझाते रहो उसको, बातें करते रहो। तो वो आपको कभी भी नाराज नहीं करेगा, वो आपको कभी भी डाउन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। मतलब इसके पहले भी किया था, आज भी कर रही हूँ। सो खुद का अनुभव है, इसलिए शेयर किया, पढ़ा लिखा नहीं है। ओके, सो अभी राजयोगा का मीनिंग हमने खुद को समझ लिया, हमने खुदा को समझ लिया, हमने खुदा को अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया। वो होमवर्क सब लोगों ने शेयर किया पूजा आपके आने के पहले, तो हर एक ने वो एक्सपीरियंस किया। आपने भी किया होगा, आपका लेंगे हम बाद में एक्सपीरियंस। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये हमको सिखाया गया राजयोग में। तो परमात्मा कहता है कि योग योग का टेंशन मत लो, योग सिंपल चीज है, याद। योग की सिंपल चीज है याद। तो इसके बाद कभी नहीं बोलना मैं योग कर रही थी,
बोल सकते हो मैं याद कर रही थी। किसको? सुप्रीम फ्रेंड को, खुदा दोस्त को, जो भी नाम देना है उसको दे दो। मैंने तो उसको इतने सारे नाम दिए हैं कि मैं कभी उसका लेटर किस चीज से स्टार्ट करती हूँ, कभी किस चीज से। आज और एक चीज आपके साथ शेयर करनी थी। आज आपको एक काम करना है। आपको आज रात में लेटर लिखना है परमात्मा को, खुदा को खत। और उसके लिए आपको शुरुआत उससे कोई रिलेशन जोड़ के उसको खत लिखना है। और एक चीज, अगर आपसे आप उत्साही है तो आप ऐड कर सकते हो, आप उससे अलग अलग रिलेशनशिप से खत लिख सकते हो। मतलब फ्रेंड को कैसे लिखेंगे, बहन को कैसे लिखेंगे, भाई को कैसे लिखेंगे, पिता को कैसे लिखेंगे, साजन को कैसे लिखेंगे, प्रियकर को कैसे लिखेंगे, माँ को कैसे लिखेंगे। तो परमात्मा को अलग अलग फॉर्म में फील करो और फिर उसको लेटर लिखो। ठीक है? आधा पेज लिखो, एक पेज लिखो, जितना समय मिलता है, लेकिन अलग अलग संबंध से उसको लेटर लिखो। रात को सोने के पहले लिखो या दिन भर में समय मिलता है वैसे थोड़े थोड़े लिखो, आपके हिसाब से। ये करके देखो और एक्सपीरियंस अगले सेशन में शेयर करना। ओके? होमवर्क समझ गया होगा तो थम्स अप बोलना। अभी मैं थम्स अप ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी समय बचाने के लिए। ओके? समझ गया है होमवर्क क्या करना है? तो मैं थम्स अप चाहूंगी आप लोगों से, या मैसेज में डालो वाई। ओके, ठीक है। अभी मेडिटेशन या याद, अब मेडिटेशन नहीं बोलेंगे, याद। तो याद का बेसिस क्या क्या होता है, हम किस किस लोगों को दिन भर में याद करते हैं। आपको मेडिटेशन अभी तो आप सीख रहे हो, पहले जब भी आप बैठते थे मेडिटेशन में तो क्या क्या याद आता है मेडिटेशन में जनरली, जिससे हमारी पहचान हुई है। पहले मैं आपकी पहचान में नहीं थी, अभी आपको 4 बजे की थोड़ी बहुत मेरी याद आ सकती है, राइट? थोड़ी बहुत मेरी याद आ सकती है आप लोगों को, क्योंकि मेरी आपके साथ पहचान हो गई है अभी। आप लोग भी मेरे पहचान में नहीं थे, अब मुझे आपके नाम याद होने लगे। क्यों? क्योंकि रोज हम मिल रहे हैं तो अभी पहचान हो गई है। तो पहचान की याद पे हम किसी को याद करते हैं। कंचन जी, हमको परमात्मा को अलग अलग संबंधों से लेटर लिखना है, ये होमवर्क है। आप पूरा अटेंशन आज सेशन की तरफ दे के सुनिए। ओके? तो पहचान परमात्मा के साथ भी हमारी पहचान है या क्या है, अपने याद के आधार को हम चेक करेंगे। दूसरा है, कहीं कोई पार्टी में मिल जाता है, कहीं कोई भी मिल जाता है, तो वो व्यक्ति भी हमारी याद में फिर शामिल हो जाता है। पहले वो लोग याद नहीं रहते, जैसे शादी होने के पहले, पहले के हिसाब से, लव मैरिजेस में नहीं, विदाउट लव मैरिज अरेंज मैरिजेस होते थे, तो उसमें पहले पति के बारे में, पत्नी के बारे में पता नहीं होता था, राइट? तो हम क्या करते थे, हम हमको उनके बारे में बताया जाता था, और फिर फोटो दिखाया जाता था, कभी कभी मुलाकातें होती थी, पहले के जमाने में नहीं भी होती थी। तो फिर भी बाद में एक बार सगाई हो गई कि हम उसको याद कर सकते थे। उसके पहले याद कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। अब ये मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी, फिर आपको ना अपना रोज का जो मीटिंग है उसी को ज्वाइन कर लेना आप लोग, जो रेगुलर वाला है। मतलब हमको बार बार टाइम की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा। समझ गए आप लोगों को? अभी शेयर किया हुआ नहीं, डेली वाला जो मीटिंग का लिंक है वो ज्वाइन करना। सेकंड जो है, किसी की याद हमको कैसे टिकती है, संबंध के आधार पर। जैसे किसी के साथ हमारा रिश्ता है, पहचान हो गई, इसकी सगाई होने वाली है, अब इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, तो भी हमारी उसके साथ याद जुड़ जाती है। नैन्सी को अभी ये चीजें नहीं समझ पाएगी, तो नैन्सी किसी और थ्रू, और चीजों के थ्रू समझ सकती है कि कोई हमको मिल गया, पहचान हो गई। सपोज आपको किसी ट्यूशन में जाना है, तो आपको पहले पता नहीं था कौन है वो सर, कौन क्या है, एक बार आप उनसे मिल लिए, आपको उनका स्टाइल मालूम हो गया, आपने उनकी ट्यूशंस ज्वाइन कर ली, तो पहचान हो गई, अब आपका संबंध बन गया, अब वो आपके टीचर बन गए। ठीक है? आर यू कनेक्टिंग नैन्सी? तो वो आपके टीचर बन गए, अब एक संबंध हो गया उनके साथ। पहले वो सिर्फ पहचान में, मतलब दूर दूर से सुना था या नहीं भी था, अब सुन लिया है, अब पहचान भी हो गई है, अब आपने फीस भर दी है, तो अब आपका संबंध जुड़ गया। अपने अपने हिसाब से इसको समझेंगे, क्योंकि हम खुद से ज्वाइन करेंगे ना तो ये चीजें जल्दी समझेगी। तो वो लोग भी हमको याद आते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट को हमेशा याद आता है, क्योंकि टीचर का स्टूडेंट का संबंध है, रिलेशनशिप है, उनसे हमको कुछ मिलता भी है। तो तीसरी चीज है प्राप्ति। अगर टीचर हमको कुछ अच्छी चीजें ऐड नहीं देता देता नहीं है तो हमको उसकी याद इतनी नहीं आएगी। माँ बाप से भी कुछ नहीं मिलेगा तो हमको माँ बाप भी याद नहीं आते। हमको किसी व्यक्ति से कुछ मिलने वाला है तो हम बराबर उसको याद करते हैं। अगर हमारा, हम बिजनेसमैन है और हमको किसी के साथ डील करनी है, और वो व्यक्ति सिटी में आने वाला है, और वो आने वाला है किसी और टाइम पे, उसकी फ्लाइट पहुंचने वाली है,
उसकी फ्लाइट सपोज 4 बजे पहुंचने वाली है, और हमको पता है जो जिससे पहले मिलेगा, बहुत लोग कगार में हैं, तो जो पहले मिलेगा उसको डील मिलने वाली है। तो 4 बजे वो फ्लाइट उतरने वाली है, तो आप क्या करोगे उससे अगर मिलना है तो? कितने बजे पहुंचोगे एयरपोर्ट? बोलो। 3:30 बजे, टाइम 3 सवा। 3 बजे, 3 बजे जल्दी पहुंच जाओगे लोगों से, क्योंकि लाइन लगने वाली है, ताकि आपको सबसे पहले मिल जाए। क्यों? क्योंकि प्राप्ति होने वाली है। अभी वही फलाना, फॉर एग्जाम्पल गायत्री आने वाली है, उसके साथ आपको बिजनेस करना है। अभी मैं आ गई, मेरा फ्लाइट लैंड हुआ, लेकिन मेरा फ्लाइट ना अनाउंसमेंट होता है कि 5:30 बजे आएगा, 4 बजे नहीं आएगा, तो भी आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे? बिल्कुल रुकेंगे। रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ड ऐड किया नैन्सी ने, वाई? क्योंकि प्राप्ति होने वाली है भाई, लेट हुआ तो भी क्या हुआ, मुझे चाहिए ये कैसे भी डील। तो अभी मैं आपको मिल गई, आपसे मेरे साथ बात हो गई, हमारी डील पक्की हो गई, डील फाइनल भी हो गई, डील सेटल भी हो गई, पैसे भी मिल गए आपको, हो गया सारा काम, अभी खत्म। अब मेरे से कोई डील नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट टाइम भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि आपका नंबर उन्होंने सेव कर लिया, आपको इन्फॉर्मेशन आता है गायत्री मैडम इज रीचिंग इन योर सिटी एट दिस टाइम। तो अभी आपको, आप मिलोगे वापिस उनसे? क्या कहेंगे, अब वापिस उनसे आप मिलोगे? एक ही सेकंड। यस सुवर्णा, आप उनसे वापिस मुझसे मिलने आओगे, मेरा वेट करोगे आप एयरपोर्ट पे? अभी थोड़ा कंफर्टेबल कन्वीनियंट टाइम पे आ रही है मेरी फ्लाइट, विल यू कम? फिर भी अपने पास अगर टाइम होगा तो प्रायोरिटी देंगे, नहीं अदरवाइज? होगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं क्योंकि भी अब मिले तो अब कोई कुछ डील नहीं विल होता, नहीं है, एक्सपीरियंस। हमारा पूरा कमर्शियल हाँ। रिलेशन था, अभी कोई डील विल नहीं है, तो मिलोगे? हम्म, नहीं ना। नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब कोई प्राप्ति नहीं है, काम हो गया खत्म, जयराम जी की, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। तो प्राप्ति जब होती है, तब भी हमको उसकी याद आती है, तो हम उसके साथ योग में होते हैं। क्योंकि जब तक उसकी फ्लाइट नहीं आई 5:30 बजे तक, आपको गायत्री की याद थी, कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी फ्लाइट, आप ऐसे चक्कर मारते रहोगे, क्योंकि प्राप्ति होने वाली है, राइट? अब स्वार्थ, जहां पे हमारा स्वार्थ होता है, वहां पे भी याद आती है हमको, राइट? जहां पे हमको कुछ मिलने वाला है, या हम उसको याद करके अगर कुछ मिलने वाला है, तो भी हम उसको याद करते हैं। जैसे पढ़ाई, कब याद आती है? क्योंकि पढ़ाई याद कर ली तो हमको पेपर में काम आएगा, इसलिए हम रट्टा मार लेते हैं। समझ में नहीं आई कंसेप्ट, तो भी उसके साथ डील कर लेते हैं, तो भी उसको रट्टा मार लेते हैं, 4-5 बार लिख के निकालते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई आने वाली है भाई पेपर में, इसीलिए, क्योंकि स्वार्थ है, नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो पढ़ाई इसलिए भी याद रहती है। जो याद, अभी अभी आप पढ़ते हो क्या आपके 10th का सिलेबस या 5th का सिलेबस? अब लगता है क्या तो है, लोग पढ़ते रहते हैं, उनको पढ़ने दो, हमारा तो हो गया। अभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अब उससे कोई लेना देना नहीं है। और पांचवी याद का बेसिस है स्नेह, जिससे प्यार होता है, उसको भी हम याद करते हैं, बेवजह। और उसको याद करने के लिए बोला नहीं जाता, क्योंकि वहां प्यार है, इनर लव है। अगर आप मम्मी हो या आप बच्चे हो, तो जो बच्चे हैं वो मम्मी को याद करे, कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपकी मम्मी को तुरंत समझ जाता है, वो कहीं पे भी हो, आपकी आवाज से ही वो रियलाइज कर लेती है। और अगर आप मम्मी हो, आपका बच्चा कहीं और गया है आपको छोड़ के, तो कोई भी उसकी फेवरेट चीज आप खा सकोगे क्या? यस पूजा? नहीं। नहीं। नहीं, क्यों? अरे मेरे बच्चे को बहुत पसंद है यार, तो वो एक कनेक्शन होता है, इसलिए वो याद ऑटोमेटिक ठहरती है। या फिर उधर उसको हिचकी लगती है, कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे कोई कौन याद कर रहा है मुझे, कोई प्यार से याद करता है तो भी हमको हिचकियां भी लगती है। तो ये टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है, इतना पावरफुल। उसके लिए आपको कोर्स नहीं करना पड़ता मेडिटेशन का, कि मैं मेरे मम्मी को याद कैसे करूं, मैं मेरे बच्चे को याद कैसे करूं। ये सारे आधार हैं योग के, ठीक है? ये योग के आधार है, समझ में आ रहा है? सिंपल है। जी। इसमें से आपकी याद परमात्मा के लिए कैसी है, चेक कर लो। अभी ये थोड़ी देर में बंद होगा ये मीटिंग, और आपको वो दूसरा रोज का मीटिंग अपना ज्वाइन करना है। सो इसका जवाब दे दो, जब तक मीटिंग चलेगी हम लेंगे। मैं इसमें से कौन सा बेसिस है याद का हमारा परमात्मा के साथ? अपने आप को सवाल पूछ लो। स्नेह, स्नेह, लव। चेक कर लो, है तो बहुत अच्छा है, फिर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं है तो फिर भी चेक करो,
कि क्यों नहीं है। जैसे हमने वो परसों हमने वो एक्टिविटी खेली थी राउंड सर्कल बनाने की, है ना, तो उसमें हमने चेक किया ना, जी। तो वैसे ही। ओके, हम्म। एक सेकंड, अभी मैं इसके आगे भी जाते, थोड़ा है मीटिंग में टाइम, 2.5 मिनट है, तो हम लेते आगे। सो ये एक फोटो है, इसको बहुत अच्छे से चेक देखिए आप। इसमें आपको ऊपर दिख रहा है पॉइंट ऑफ लाइट, और नीचे बॉडी के अंदर ही हम बैठे हैं, हम शरीर से बाहर नहीं गए हैं, हम बॉडी के अंदर ही बैठे हैं, और हम उस परमात्मा को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उनके तरफ से हमारे तरफ लिंक आ रही है, लिंक आ रही है, करंट आ रही है, पावर आ रही है। फील करें इसे। परमात्मा भी हमसे ऐसे ही कम्युनिकेट करता है, बहुत प्योर शक्तिशाली ऊर्जा किरणों के रूप में उससे हम पर बरसती जाती है, बहुत डिवाइन करंट्स उससे हमारी ओर बहते जा रहे हैं, और हमारी उससे याद पांचों चीजों में बेस है। पहचान भी हो गई अभी परसों उसके साथ, संबंध भी जुट गया, सारे ही संबंधों में है वो, स्वार्थ भी है, और स्नेह भी है, और प्राप्तियां तो अखूट है। तो कोई स्कोप ही नहीं कि हम उसे भूले, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। क्यों? मन, सारी चीजें अगर वहां से तुझे मिल रही है, तो ये तो फायदे का सौदा है, वो तो तुझसे कुछ भी नहीं ले रहा है। अरे, सेशन की फीस भी नहीं ले रहा है, वो तो तुझे फ्री ट्यूशन देने आया है, पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सदगति की राह भी दिखा रहा है। उसे तो तूने याद करना ही चाहिए। सारे रीजन बनते हैं कि तू उसे याद करे मेरे मन। डोंट मिस दिस चांस।